हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों 12 दिसंबर को एक बैठक होती है और उस बैठक में सभी आयोग के जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, इसके अलावा अध्यक्षता इसकी मुख्य सचिव सर करते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में इसमें शामिल होते हैं। सबको टारगेट दिया जाता है कि 31 दिसंबर तक, हालांकि ये बातें पहले से उनको बताई गई थी, लेकिन इस काम में तेज़ी आ सके इसको लेकर के 12 दिसंबर को बैठक की गई और सबको आदेश दिया गया कि आप सब 31 दिसंबर तक अपनी सारी रिक्तियाँ भेज दें, जितनी भी रिक्तियाँ आपके यहाँ खाली है जो कि भर्ती हो सकती है। अब इसी कड़ी में देखिएगा तो सीटों का आंकड़ा आना शुरू हो चुका है। देखिए, नए साल में लगभग 3 लाख गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा, भर्तियाँ की जाएँगी और अभी के अनुसार बात करें तो लगभग 1,75,000 रिक्तियाँ आ चुकी है सरकार के पास। अब इस पे रोस्टर का संधारण किया जाएगा, किस कैटेगरी में कितनी सीटें कार्यरत हैं लोग और कितना खाली है, किस पे भर्ती हो सकती है। उसके बाद आपकी भर्तियाँ धीरे-धीरे नोटिफ़िकेशन के रूप में आपको अलग-अलग डिफरेंट जैसे बीपीएससी से कुछ भर्ती आएँगी, कुछ बीएसएससी से आएगी, कुछ बीपीएससी से आएगी। ये और जैसे कि इसी में आपका टीआरई 4 है, टीआरई 4 में भी ठीक-ठाक सीट रहेगा। पहले तो 27,000 बोला जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आपको। तो ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ हम लोग क्लियर करके यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए ये बैठक जो की गई थी, विषय इसमें क्या था कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को ससमय नौकरी देने के लक्ष्य के अधीन सरकारी नौकरी की रिक्ति को जल्द से जल्द भरने हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में भाग लेने के लिए तो ये 10 को लेटर जारी किया गया था और 12 को बैठक संपन्न की गई थी और इसमें सबको आदेश दिया गया था। देखिए यहाँ पे कि 31/12/2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग को त्रुटि रहित अधियाचना उपलब्ध कराने का निर्देश परिचालित किया गया है। तो अधिसूचना इसमें मिल चुकी है। अब उसकी सामान्य प्रशासन विभाग एक बार जांच करेगी। जांच करने के बाद संबंधित विभाग को भेजी जाएगी वैकेंसी और आने वाला नए साल में कई सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी के साथ लग रहे हैं। एक आपका हमेशा कंसर्न हो सकता है कि सर एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा है। देखिए ये आपका जेन्युइन डाउट है और इस पे भी काम चल रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखिए परीक्षा को लेकर के कैलेंडर भी आपका आएगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज का न्यूज़ देखिएगा जो कि हिंदुस्तान पेपर में आया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए आप नए साल में 3 लाख पदों पर होगी बहाली। देखिए सबसे अधिक पद कहाँ पे है तो सर्वाधिक 38,000 पद रिक्तियाँ गृह विभाग में है। तो गृह विभाग में भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग एसआई को लेकर के कमेंट करते हैं कि सर क्या एसआई की न्यू वैकेंसी आएगी? बिल्कुल न्यू एसआई का वैकेंसी भी आएगा। लेकिन पहले ये वाला अभी जो हो रहा है 18 से 21 को आप लोग एग्ज़ाम दीजिए जो भी भरे हैं। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए भी नई भर्ती आएगी। बस थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना है। देखिए सर्वाधिक 38,000 रिक्तियाँ गृह विभाग ने दिया है। शिक्षा विभाग ने 35,000 देखिए तो टीचर की वैकेंसी ठीक-ठाक है यहाँ पे 35,000 के आसपास। कृषि विभाग में 5500 तो ऊर्जा विभाग ने अब देखिए कृषि विभाग के इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो कि अभी पेंडिंग में है। वो सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ऊर्जा विभाग में 7500 स्वास्थ्य ने 4,000 रिक्तियाँ भेजी है, ठीक है? और इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 1,75,000 रिक्त पदों की विभाग ने अब तक जानकारी भेजी है। यानी कि अभी तो 31 तक टारगेट दिया गया है, लेकिन अब तक जो रिक्तियाँ भेजी जा चुकी है, वो कितनी है? 1,75,000। 1.5 लाख पदों की रिक्तियाँ विभिन्न आयोगों को भर्ती के लिए भेजी गई। तो बहुत सारे आयोगों को भेजी गई हैं ये भर्तियाँ 1.5 लाख। बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1,75,000 रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं एवं आयोगों को भेजी गई है। इन पदों पर रिक्तियों को लेकर आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है। अब इसमें आपका एडीओ भी है, दरोगा की वैकेंसी है, सीजीएल 4 है, इसके बाद इंटर लेवल, ये सारे
कितना है, 1.5 लाख ऑलरेडी चल रहे हैं प्रक्रिया में, और जो नए भर्ती यहाँ पे 1,75,000 अब तक मिल चुकी है, और इसमें अभी और ऐड होने की संभावना है 31 दिसंबर तक। तो ये निरंतर सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, और नई वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने का लेकर के भी अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी मांगी है। विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि कुछ रिक्तियों की अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी। देखिए, अब चूंकि बहुत सारे होंगे जो इसमें से रिटायरमेंट भी लेंगे, किन्हीं का जनवरी में होगा, किन्हीं का फरवरी में, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट लेंगे, तो उसका भी अद्यतन जानकारी किया जाएगा, तो ये वैकेंसी और बढ़ सकती है। ठीक है, और नए साल में अब देखिए 72वीं बीपीएससी है, इसमें भी ठीक ठाक सीट रहेगी। तो जो भी 72वीं के लिए लगे हैं, अभी से आप लोग कंटिन्यूटी के साथ लगे रहें। इसका वैकेंसी आपको मई जून तक देखने को मिल सकती है 72वीं बीपीएससी के लेकर के। हालांकि सीटों का अगर आप धीरे धीरे इसका भी आना शुरू हो जाएगा, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएंगे यहाँ से कि कितनी सीटें हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आपकी मई जून में आएगी। इसी तरीके से किसी का अप्रैल तक, किसी का मई जून, मतलब कि सारी वैकेंसियाँ धीरे धीरे एक साथ तो सब आएंगी नहीं, आगे पीछे आती रहेंगी वैकेंसियाँ, तो तैयारी आपको कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है। अब आपका कंसर्न जो है कि एग्जाम को लेकर के, तो देखिए एग्जाम भी होगा, हाँ ज़रूर। ये है कि काफ़ी डिले हो गया एग्जाम में, जैसे कि इंटर लेवल का ही ले लीजिए, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि ऑनलाइन परीक्षा सेंटर को लेकर के भी यहाँ पे बातें की गई है कि इसकी आवश्यकता के अनुसार इसमें बढ़ोतरी की जाए। और जहाँ तक परीक्षा कराने को लेकर के है, तो देखिए इसको लेकर के जो आदेश दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है, सॉरी 1 मिनट, हाँ देखिएगा यहाँ पे, देखिए जिस प्रकार से अब आदेश के अनुसार रिक्तियाँ आ रही हैं, उसी प्रकार यहाँ पे एक और भी आदेश दिया गया है कि सभी चयन एजेंसियों को यह निर्देशित है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि तथा अनुशंसा भेजने की तिथि का भी उल्लेख किया जाए। ठीक है, और यह भी निर्देश दिया जाएगा कि सभी परीक्षा यथा प्रारंभिक हो, चाहे जिसमें मेंस हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू भी हो, और उसके अनुसार आपका इस भर्ती प्रक्रिया को, जो भी भर्ती आ रही है, चाहे आ चुकी है, अब से उसको पूर्ण करने में 31/12/2026 का लास्ट टाइम दिया गया है, यानी कि 2026 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर में ही भर्ती कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए जनवरी में बहुत सारे एग्जाम का कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा आपका, तैयारी आपको कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है, और बाकी कोई अपडेट होगी तो हम फिर आपके साथ साझा करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और आने वाला फ्यूचर आपका बेहतरीन होगा। बस इसी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।